सरपंच का चुनाव लड़ने वाले ओम नारायण कुर्मी निवासी बरोदिया घाट ने एसडीएम बीना को जबलपुर हाईकोर्ट का पंचायत चुनाव में नारायण सिंह यादव की जीत के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगाने वाला स्थगन आदेश सौंपा है। ओम नारायण कुर्मी ने बताया कि उसने सरपंच के निर्वाचन में भाग लिया था, जिसमें कि विरोधी प्रत्याशी द्वारा तथा चुनाव अधिकारियों की मिली भगत से मुझे हारा घोषित किया गया था, जिससे व्यथित होकर मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका पेश की थी, जिसमें अंतिम सुनवाई दिनांक 27 जनवरी 2023 के आदेश पूर्ण मतगणना का पारित किया गया था, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा 7 फरवरी 2023 को पूर्ण मतगणना कर पुनः मुझे हारा घोषित करके विरोधी व्यक्ति को विजयी घोषित किया गया, जिसमें पहले की अपेक्षा ज्यादा मतपत्रों में गड़बड़ी की गई थी, जिससे व्यथित होकर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनाव याचिका लगाई गई थी, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई 1 मार्च 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा विरोधी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए उक्त दोनों आदेश 27 जनवरी 2023 तथा 7 फरवरी 2023 को आगामी दिनांक तक स्थगित किया गया है, जो मैंने आज एसडीएम साहब के समक्ष पेश किया है और निवेदन किया है कि उक्त याचिका में पारित आदेश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करे। मामला है सर, मामला ये है कि हमने चुनाव लड़ा था 1 जुलाई को, तो उसमें फर्जीवाड़ा में हरा दिया ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत किस ग्राम पंचायत से? बरोदिया घाट ग्राम पंचायत। अच्छा, सरपंच का लड़ा था। सरपंची का लड़ा था। हाँ, तो क्या हुआ था सर? उसमें एक पोलिंग से हम भारी बहुमतों से जीत गए थे, दूसरी पोलिंग में लेट से गिनती हुई और उसमें फर्जीवाड़ा हुआ और हमें जीते जिताए, हम जीत गए थे और हमारी वोटें बहुत सी रिजेक्ट कर दी और उसको जीता घोषित कर दिया 23 वोटों से। किसने किया फर्जीवाड़ा? नारायण सिंह यादव ने। अच्छा जी सर। फिर हमने काउंटिंग की गई तो बहुत सी पुलिस आ गई, कोई ने नहीं धक्का धक्की देकर भगा दी। फिर हमने केस लगा दिया। कहाँ लगाया था केस? केस भी नहीं में लगाया था एसडीएम साहब। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में 6 महीने के भीतर ही मैंने 6 महीने में काउंटिंग का आदेश दे दिया एसडीएम सर ने। फिर काउंटिंग में क्या हुआ? काउंटिंग में तहसीलदार साहब थे और वो बहुत कर्मचारी थे और दूसरे गांव का एक रतन यादव बैठ गया था, उससे मना करी हमने। उसने कही हम बैठ जाएंगे और उसने ही फर्जीवाड़ा में फिर हमें 8 वोटों से फिर हरा दिया। तो फिर हमें संतुष्टि नहीं हुई, हम जबलपुर चले गए। जबलपुर हाई कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। काशीराम पटेल जी ने हमें स्टे दिलवाई और स्टे के बाद में अब जो निर्णय हनुमान जी करेंगे तो होगा। मैंने सर ईमानदारी से चुनाव लड़ा था, मैं अभी जीता था, मुझे फर्जीवाड़ा के द्वारा हराया गया और मेरी वोटें कम से कम 70-80 वोटें रिजेक्ट कर दी। मेरे निशान के दूसरे निशान पर लगा दी से रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बहुत आघात पहुंचा है। मैंने बहुत ही प्रयास किए, मुझे 30 सालों का सपना था। मैंने 30 साल पहले कहा था कि न्याय का साथी अन्याय का दुश्मन। मेरे साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। इसका निर्णय सरकार को सौंप दिया है। हाई कोर्ट का मैं धन्यवाद करता हूं कि गरीबों की सुनते हैं। और काशीराम आज जो आपने ऑर्डर दिया है, आज एसडीएम साहब की इधर मैंने वो ऑर्डर सौंप दिया है और हाई कोर्ट से ऑर्डर लाया? हाई कोर्ट से हम स्टे ऑर्डर लाया। हाँ, सो हमने वो ऑर्डर दे दिया है और मार्का करके अभी हमें वो एक फाइल मिल जाएगी। अभी हमने गोलंदाज बगली के माध्यम से वो ऑर्डर। अब आप क्या चाहते हैं? अब सर हमारे साथ न्याय होना चाहिए और मैं ही जीता तो था। दोबारा से चुनाव हो या दोबारा से गिनती हो, क्या चाहते हैं? दोबारा से चुनाव हो जाए। गिनती में हमें हर बार हरा देते हैं मिली जुली भगत होकर के, तो इसलिए मैं दोबारा चुनाव चाहता हूँ। इसको कैंसिल तो किया। क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है? जी सर। सामने वाले जो नारायण सिंह यादव हैं, हाँ, तो उनको क्या प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? हाँ सर, बहुत तनक मिली जुली भगत में है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ चल रहा है वो मिली जुली भगत से चल रहा है।